हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम्स में। आज मैं बात करने वाली हूँ संस्कृत के बारे में कि आप अगर सीटेट में लैंग्वेज 2 में अगर संस्कृत चुने हैं तो आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो संस्कृत की तैयारी के लिए सबसे पहले दो पार्ट में हम लोग संस्कृत को बांटेंगे। 15 नंबर का जो आता है वो हमारा होता है गद्यांश और पद्यांश, और जो 15 नंबर का हमारा होता है वो होता है संस्कृत पेडागॉजी होता है। तो जो गद्यांश और पद्यांश है वो हमारा प्रैक्टिस से ही प्रिपेयर होगा। उसके लिए कोई वो नहीं आता है कि हाँ गद्यांश पद्यांश के लिए कोई पढ़ाई करना पड़ता है। उसके लिए जितने भी PYQs हैं उसके भी प्रैक्टिस आप करिए। और संस्कृत में ऐसा होता है कि जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाते हो। ऐसा संस्कृत नहीं होता है कि आप उसमें समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आप क्वेश्चन को समझ पाते हो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, और गद्यांश और पद्यांश को पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर आप गद्यांश और पद्यांश की अगर आप हमेशा रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हो तो कंफर्म है कि 15 नंबर का तो एकदम आपको फिक्स रखा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा गद्यांश और पद्यांश में। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और रहा 15 नंबर का बात, तो जब आप हिंदी पेडागॉजी जब आप तैयार करते हो तो जितने भी टिप्स जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो हिंदी पेडागॉजी में वही काम आते हैं आपके संस्कृत पेडागॉजी में, क्योंकि सारे वही टॉपिक वही क्वेश्चन लगभग उसी तरह के पूछे होते हैं। तो आप इसीलिए संस्कृत पेडागॉजी जो हिंदी पेडागॉजी है उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उससे पेपर फर्स्ट भी आपका तैयार होगा और पेपर सेकेंड भी आपका तैयार होगा। उसी पेडागॉजी के समझ से आप संस्कृत में जो पेडागॉजी है आप उससे समझ सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरह टोटल मैंने संस्कृत की तैयारी की थी। संस्कृत में अच्छा खासा नंबर है मेरा, तो मैंने भी कुछ इसी तरह तैयारी की थी। आप लोग भी इसी तरह तैयारी करके संस्कृत में अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हो। और हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो आप PYQ से ही प्रैक्टिस करें, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें ये देखिए कि PYQs हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं कि नहीं। अदर भी दिया रहता है प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, तो आपको वो सॉल्व नहीं करने होते। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर दिया रहेगा 2017, 2018, 2020 ऐसे करके जो दिया रहेगा, आपको उसी को सॉल्व करना है। और ये नहीं कि सेट को हम एक बार सॉल्व कर दिए तो हमारा काम ख़त्म, ऐसे नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसी प्रैक्टिस सेट को आप 2 बार 3 बार सॉल्व करें, और पीछे जो विवरण दिया रहता है उसमें उसका आंसर देखना ना भूलें। तो मैंने कुछ इसी तरह तैयारी की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर PPSC 4.0 की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं।